हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल और आज हम लोग सीमेट 2021 के क्वांट के सॉल्यूशंस देखेंगे स्लॉट 2 के। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट्स में कवर करेंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो 3 पार्ट्स में टोटल हम लोग 25 क्वेश्चंस पूरे कवर कर लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, आप में से जितने भी नए नए स्टूडेंट्स हैं, है ना, अभी अभी हमारे चैनल से ऐड हुए, उनको मैं बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको सीमेट के प्रीवियस ईयर के क्वांट LRDI के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन का बहुत इजी सॉल्यूशन बताया गया है। ठीक है, तो जाके आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। गिवन अनुज टेक्स 1 डे टू कंप्लीट द जॉब, यानी अनुज कितने दिन में जॉब कर रहा है? 1 डे में। भरत टेक ट्वाइस द टाइम एज अनुज, ने भरत को ट्वाइस लग रहा है, मतलब 2 डेज लग रहे होंगे। चेतन टेक्स ट्वाइस द टाइम एज भरत, यानी सी को इसका दुगना, मतलब 4 डेज लग रहे होंगे। धीरज टेक्स ट्वाइस द चेतन, मतलब धीरज को 4 टू 8 डेज लग रहे होंगे। ठीक है, अब ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ए पॉइंट क्या है? सी एंड डी विल टेक 8/3। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो टोटल टाइम कितना होगा? 1/4 प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर दूंगा तो 2/3/8। रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो 8/3 डेज में काम हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट इनका सही है। ठीक है, ए सभी में था, चेक ही नहीं करना था। बी सेकंड फास्टेस्ट, फास्टेस्ट देखो ए बी होगा देन ए सी, है ना। ए बी के बाद ए सी होगा। ठीक है, तो फास्टेस्ट ए डी लिखा है, ए डी नहीं होगा, है ना। तो ये तो ऐसे ये तो देख के ही बता सकते थे, तो बी नहीं हो सकता। सी पॉइंट द सेकंड स्लोएस्ट, स्लो कौन से होंगे? देखो 8/4 सबसे ज्यादा स्लो, फिर 8/2, है ना। तो बी डी सेकंड यही लिखा हुआ है, यानी सी पॉइंट भी सही है ना। ए सी सही है, ए सी, बी गलत था। तो ऑप्शन सी में डी पॉइंट को आप चेक ही नहीं करो, क्योंकि उससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब बी और डी का टाइम 4/3 बता रहा है, तो ठीक है 1/2 प्लस 1/8 कर लेते हैं, तो 4/8 हो जाएगा। 5/8 यानी 8/5 आएगा। इन्होंने 4/3 लिखा था तो गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लिए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट्स? सर ऑड डिजिट्स अपीयर ओनली। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 10 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ऑड को हमको सिर्फ यहीं पे रखना है, इवन प्लेसेस पे। तो ऐसा कुछ एरो बना दो ताकि आपको याद रहे। ऑड नंबर क्या है? 3 5 7 5, तो इनको यहीं पे लिखते हैं 3 5 7 5 फिर 3, यही है। अच्छा, इनको इसी पे अरेंज करना है, तो इनको अरेंज के तरीके कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इंटू फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब बचे हुए नंबर देखते हैं। ठीक है, बचे हुए नंबर क्या है? 2 4 2 4 2 2 8, 2 2 8, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 इनके तरीके हो जाएंगे। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? 2 हो रहा है 1 2 3 टाइम्स, यानी फैक्टोरियल 3 टाइम्स हुआ ना। 4 और 8 तो अलग है, ये आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिख रहा था, लगा दो। ठीक, इजी था, समझ में आ गया होगा। अगला, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। बेस सिस्टम का देखो कन्वर्ट करना सिखा देता हूं। डेसिमल में हमें आता है, ये चीज ध्यान रखना। 543 क्या लिखा है? 543 लिखा है ना। बेस 6, इसको डेसिमल में किसे कन्वर्ट करेंगे सीख लेना। 3 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 4, इस डायरेक्शन में चलते हैं, ध्यान रखना। 6 की पावर एक एक बढ़ते जाएगी। 4 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 6 की पावर 2। देखो पूरा एक ही क्वेश्चन से मैं पूरा किसी भी सिस्टम से डेसिमल और डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। तो इनके सब कोई भी क्वेश्चन है आगे से तो आप कर लेना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 24 27 प्लस 6 कैसे होगा? 36 5 ज़ा 180, तो ये क्या हो जाएगा? 7 207 आ गई। हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल मीन्स बेस 10।
अब 207 को मैं कन्वर्ट करूंगा बेस 8 में, क्योंकि यहाँ पे बेस 8 दिया हुआ है। कैसे करते हैं अब देख लेना। डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उससे बार बार डिवाइड करते जाओ। तो 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लेना, इधर लिखते हैं, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड करो, 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब नहीं जाएगा, अब इसको लिखते इस डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, याद रखना। तो इसको लिख सकते हैं 317 बेस 8, वही दिया हुआ था, मतलब फर्स्ट पॉइंट सही है, ठीक। सेकेंड, द लास्ट 4 बिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 16। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बाइनरी में 2 को क्या लिखते हैं 10, 4 क्या हो जाता है 100। अगर ये जिसको याद है वो 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकता था, 1000। 8 to 16 क्या हो जाएगा 10,000। तो देखो जब 16 में ही 1000 नहीं आ रहा तो इसके आगे के मल्टीपल्स में क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ऑप्शन सी था ना आसान तरीका। अगला 4th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी ए रिलीजेस मोबाइल 0.7, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोबाइल इज सक्सेस गिवन दैट इट इज रिलीज्ड बाय कंपनी इज 0.8, ठीक है। तो अगर ए ने रिलीज किया है और उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कंपनी ए ने किया है और सक्सेस हो जाए, क्या हो जाएगी 0.7 इंटू 0.8, 8 7 56, तो 0.56। आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी डेट मोबाइल इज सक्सेस एंड रिलीज बाय कंपनी बी। बी का डायरेक्ट ही दे दिया, तो बी के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी। ये क्या दे दिया 0.28। अ मोबाइल रिलीज बाय ईदर कंपनी ए और बी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 ईयर इज अ सक्सेस। ओवरऑल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 0.84 है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिलीज बाय कंपनी ए। तो ए के सक्सेस क्या था 0.56 अपॉन 0.84, खत्म, इतना सा था। पॉइंट से पॉइंट गया, 7 से कैंसिल करो, 14 से भी हो जाता, 2:3, ऑप्शन सी। इजी था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला, a is 3/2 टाइम्स ऑफ b, यानी 3/2 क्या है b, b 3/4 ऑफ c, यानी b के आगे क्या लिख दो 3/4 c, एंड d 1/4 ऑफ c, d c/4 है, तो c की जगह क्या लिख दूं यहाँ पे 4d। इतनी जल्दी करना आना चाहिए, तभी एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन और सही सही कर पाओगे। 4 से 4 कैंसिल। द रेशियो a और d का पूछा, तो a/d क्या हो जाएगा 3 3 से 9/2, ऑप्शन डी, ठीक है। 6th क्वेश्चन, पाइप एक्स 12 आवर्स में भर रहा है, वाई खाली कर रहा है 18 आवर्स में। जब भी ऐसा क्वेश्चन है एलसीएम ले लिया करो, 12 और 18 का 36 आएगा। कुछ भी ले सकते हो, बस ऐसी वैल्यू लेना कि 12 और 18 डिवाइड कर दे। तो लिख लो, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 36 लीटर्स। अब एक्स क्या कर रहा है 12 आवर्स में पूरा भर रहा है, तो 36/12 क्या आ जाएगा 3 लीटर पर आवर भरेगा। भरने को अपन राइट साइन से बता देते हैं। और वाई जो है वो खाली कर रहा है 18 आवर्स, तो 36/18 2 है ना। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते भी जाना, खाली कर रहा है तो क्रॉस का साइन लगा लेते हैं, क्लियर। बोथ पाइप्स आर ओपन एट 8 AM। अगर दोनों खोलें तो देखो 3 - 2 होगा 1 लीटर। जब एक्स और वाई दोनों काम करेंगे तो क्या होगा 1 लीटर टैंक भरेगा, तो राइट का साइन लगा लेता हूँ। और 10 PM तक फिर वाई को क्लोज कर दिया और टैंक 10 PM पे भर जाता है। तो 8 AM से 10 PM कितने आवर्स हो गए, देखो 8 AM से 8 PM 12 आवर्स और 2 घंटे और, तो 12 और 2 14 आवर्स, 14 आवर्स तक की प्रोसेस है। तो एक्स जो है ये तो पूरे 14 आवर्स तक रहा, तो 14 इंटू 3 लीटर पर आवर भरेगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वाई तो खाली कर रहा है, वाई का टाइम नहीं दिया, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू, मान लो ये टी आवर्स तक ओपन रहता है, तो 2 इंटू टी। ओवरऑल टैंक कब बन जाएगा, जब ये दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे 36 के। सॉल्व कर लेते हैं, 14 3 42 - 36, 6 इज इक्वल टू 2t एंड t इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आवर्स। तो y सिर्फ 3 आवर्स तक ही ओपन रहेगा। तो 8 बजे दोनों साथ में खुले थे, तो 9 10 11, 3 आवर्स में 11 AM, ऑप्शन सी
है ना, 8 + 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 AM। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सबसे आसान तरीके से समझाया। 7th क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एप्पल ट्वाइस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज थ्राइस ऑफ बनाना। तो बनाना का प्राइस, अच्छा बाकी सब परसेंटेज में ही है, ठीक है, तो बनाना का प्राइस में 100 रुपीज मान लेता हूं, तो ऑरेंज का प्राइस क्या हो जाएगा, थ्राइस है मतलब 300, और एप्पल है ट्वाइस ऑफ ऑरेंज, यानी एप्पल का प्राइस क्या हो जाएगा, इसका 2 ना मतलब 3 2 600। इतना समझ में आ गया। आगे, द प्राइस ऑफ एप्पल 10% से बढ़ गया, तो एप्पल का प्राइस क्या हो गया 10%, 600 का क्या हो जाएगा 60, 660 हो गया। इतनी जल्दी करना बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ऑरेंज को 30% से बढ़ा दिया, तो 300 का 30 क्या हो जाएगा 33 सा 90 रुपीज से बढ़ जाएगा, मतलब ये हो गया 390। बनाना को 20% से बढ़ा तो 100 का 120 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस। अच्छा देखो ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, 20 20 20 है ना, अलग अलग क्वांटिटी होती है, मतलब 20 एप्पल, 30 ऑरेंज और 50 बनाना, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन सेम है तो हम 1 का भी निकालेंगे तो परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखा करो, ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देंगी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट था सब कुछ, कांस्टेंट अगर है 20 20 20 तो आप 1 भी ले सकते थे उसकी जगह, क्योंकि फाइनल परसेंटेज रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो एक ऑरेंज, एक एप्पल और एक बनाना का वैसे प्राइस था 1000, और अब कितना हो गया, है ना, तो 100 में देखेंगे तो 117 आएगा, यानी 17% इंक्रीज हो गया, ओवरऑल इंक्रीज, है ना। तो अब एक एक में 17 हुआ है तो 20 20 20 में भी 70, क्योंकि देखो इधर भी 20 का मल्टीप्लाई करता, इधर भी 20 होता, वो कैंसिल हो जाता, 30 होता तो 30, इसलिए होता अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी होती तो फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ता, एप्पल के लिए अलग उसके लिए। चीज समझ में आ गई। अगला, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो फॉर्मूला में पता होना चाहिए, CI माइनस SI, 2 ईयर्स का डिफरेंस क्या होता है, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है 64, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स दिया हुआ है 704, तो 704 माइनस SI क्या होता है 2 ईयर्स में, P इंटू R इंटू T, तो क्या हो जाएगा 2/100 इज इक्वल टू 64, तो PR/100 क्या आ गया, अच्छे से देखना, अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, 640, एक ही हो गया। अब हमें निकालना क्या है, P, यानी R को हटाना है, यहां से R/100 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो देखो P इंटू R/100 को इधर से लिख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये, तो R/100 निकालूंगा यहाँ से, ध्यान से देखना, तो R/100 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें, तो 64 का स्क्वायर 8 अपॉन रूट P, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 अपॉन रूट P, क्योंकि P निकालना था। 640 सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 से 64, ये 80, P अपॉन रूट P क्या हो जाएगा, रूट P इज इक्वल टू 80, P6400। कुछ मैंने कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं की, एक बार देख लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ये 2PR/100 था, ये एक छोटी सी गलती हो गई ना, ये अपॉन 2, अच्छा वो अभी ध्यान चलेगा, ये भी अपॉन 2, तो ये 40 आ जाता, बस अच्छा वो अभी पकड़ाई में आ गया, ऑप्शन मिल जाता तो गड़बड़ हो जाती। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, ठीक है, ये यहाँ से क्या आ जाता है ये 40, ठीक, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन का ध्यान रखना मेरे जैसे, लेकिन यहाँ ये तरीका सबसे छोटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9th, अ वेसल हैज 500 liters of milk, 50 liters of milk replaced with 50 liters of water, this process is repeated 2 more times। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड जो होती है वो होती है x इंटू
1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर n। ये फॉर्मूला लिख लेना, जल्दी जल्दी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वीडियो रिवाइंड कर करके अगर लिखना हो तो लिख लेना। फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग x liters of pure liquid, if y liters of liquid is taken out and replaced with water, this process repeats total n times, then final quantity of pure liquid in the container will be equal to, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब मैंने एक ही बार में पूरा बोल दिया है, आप वीडियो को वापस रिवाइंड कर करके सुन के पूरा लिख लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है इसमें समझा देता हूँ, 500 इंटू 1 माइनस वाई क्या था 50 अपॉन x, तो 500 ही है। टोटली प्रोसेस हुई है 3 टाइम्स, एक बार पहले हुई थी, टू मोर टाइम्स लिख दिया है, टोटल 3 टाइम्स। तो 500 इंटू ये 1/10 आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 क्या होता है 9/10, 9 का क्यूब 729/1000। सॉल्व कर लेते हैं। $364.5, ये प्योर लिक्विड बचा है। परसेंटेज में बताना है, देखो आउट ऑफ 500 में बचा है। देखना जल्दी जल्दी कैसे करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सबसे आसान तरीका होता है। 729 आउट ऑफ 1000, तो 100 में 72.9 हो जाएगा और यही परसेंटेज हो जाएगा। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 72.9%। तो सबसे आसानी से बता दिया। तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन कितनी आसानी से करके आपको बता दिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। वीडियो कोर्स अगर हमारा परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट है www.catipmet.com, इस पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।